मैं अपनी रूही से धनतेरस के दिन मिलने वाला था, लेकिन पता चला कि वह ऑस्ट्रेलिया से लौटी ही नहीं है, तो मेरी व्याकुलता बढ़ गई, क्योंकि मैं मन ही मन चाह रहा था कि इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म हो जाएं। कई रातों से मैं ठीक से सोया भी नहीं हूं। नींद आती भी तो कैसे, कभी उसके बारे में तो कभी अपने बारे में सोच सोच कर मैं परेशान हुए जा रहा हूं। इधर मेरी डायरी के पन्ने प्यार के खत लिख लिख कर भर गए हैं। मैंने उसे 3 माह पहले एक सौंदर्य प्रतियोगिता में देखा था। मुझे निर्णायक के तौर पर बुलाया गया था। मैं भी इस प्रतियोगिता के लिए आतुर था। सौंदर्य प्रतियोगिता का चिरप्रतीक्षित दिन आ गया। मैं सुगंधित इत्र लगाकर फैशनेबल कपड़ों में वहां पहुंच गया। वहां का नजारा देख दिल बाग बाग हो गया। सरसराते आंचलों और मदभरी सुगंधलहरियों के बीच नाना सुंदरियां खिलखिला रही थीं। रूप का हॉट हाट लगा हुआ था। सौंदर्य प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथि मंच की ओर प्रस्थान करने लगे। मैं भी उनमें शामिल था। मंच के एक ओर मनमोहक झलक पड़ी। अरे यह कौन अनूठा रंगरूप है, ऐसा रूप तो पहले कहीं नहीं देखा था। रूही के रूप वैभव पर तो सारा विश्व गर्व करता है। आज मैं ही नहीं अपितु सारा विश्व इस लावण्यमयी की रूपराशि के समक्ष नतमस्तक होने को आतुर है। ऐसा सौंदर्य मुंबई महानगर में भी नहीं दिखता। उसकी आवाज में जादू है। विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा स्वर भी होता है। वह रूपगुण की धनी थी। उस दिन मैं पहली ही झलक में उस पर मरमिटा था। न जाने कितनी कल्पनाएं कर बैठा था। ऐसा लगा था जैसे मेरी वर्षों की तलाश पूरी हो गई हो। मैं मन में एक प्यारे सपने का घरौंदा संजोने लगा। उस शाम हमारा एक दूसरे से परिचय हुआ और हमने एक साथ चाय पी। उसके साथ बिताए 4 घंटे बेहद खुशनुमा रहे। अब रूही मेरी रूह बन गई। उसका निश्चल स्वभाव, उत्कृष्ट संस्कार, उच्च शिक्षा और खूबसूरत व्यवहार, सबसे बढ़कर उसके चेहरे का भोलापन, उसके द्वारा गाए गीत, ये सब मेरे मन में बैठ गए। दूसरे दिन प्रतियोगिता के फोटो आ गए। वह मेरे रूपरंग और गठीले बदन के साथ खड़ी फब रही थी। मन ही मन में सोचने लगा कि हमारी जोड़ी जंच रही है, और मैं मन ही मन उसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में देखने लगा था। उसे फोन कर बधाई दी और शाम को क्लब में बुला लिया। हमारी लगातार मुलाकातें होती रहीं। उस दिन यह भी पता चला कि उसे 4 फिल्मी गीतों के लिए साइन किया गया है। यह सुन मुझे खुशी हुई। उसे गले लगाकर मैंने बधाई दी। उसके व्यवहार से लगा जैसे वह भी मुझे मन ही मन चाहने लगी है, या उसकी तलाश भी मंजिल की ओर है। मैं जब उसे बुलाता तो वह आ जाती, और जब वह बुलाती तो मैं भी सारे काम छोड़ उसके पास दौड़ा दौड़ा चला आता। उसके करीब होने का एहसास दिल को इतना खुश कर देता कि मैं खुद गीत लिखने लगा। मेरी दैनिक गतिविधियों में परिवर्तन आने लगा और अब ये सब मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा। मैं अब सुबह जल्दी उठकर सैर के लिए जाने लगा, जहां मेरी रूह जाया करती। उससे मिलने की इच्छा मुझ में नई ऊर्जा का संचार करने लगी। वह किसी प्रसाधन का उपयोग नहीं करती थी। वह इतनी सुंदर थी कि उस पर से मेरी नजरें हटती ही नहीं थीं। उसकी मुस्कुराहट ने मेरी दुनिया ही बदल डाली। मेरे पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। एक सुबह जब वह सामने से मुस्कुराती, जॉगिंग करती आ रही थी, तो मैं सोचने लगा कि इसे क्या दूं, क्योंकि इसके सामने तो दुनिया की हर चीज फीकी लगती है। उसने आते ही मुस्कुराकर देखा और कहा, मैं चाहती हूं कि आप कल मेरे घर डिनर पर आएं। मैं उसका निमंत्रण पाकर फूला नहीं समाया। मैं भी तो रात दिन उठते बैठते यही प्रार्थना कर रहा था। आज मुझे अपनी मुराद पूरी होती लगी। उसके घर में प्रवेश करते ही मैं रोमांचित हो गया। फाटक के रोबदार प्रहरियों ने मेरी आदरपूर्वक अगवानी की। वातावरण देख खुशी से मन झूम उठा। रूही के माता पिता ने सस्नेह आशीर्वाद दिया। इधर उधर की तथा मेरे परिवार की खूब चर्चा हुई। रूही उनकी एकलौती बेटी थी। मैंने उन्हें अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं श्याम मनोहर दास जी का एकलौता सुपुत्र तथा लोकप्रिय मॉडल के साथ साथ उद्योगपति रूपेश हूँ। यह सुनकर वे बेहद प्रसन्न हुए। मेरे माता पिता शहर के नामी लोगों में अग्रणी स्थान रखते हैं तथा उद्योगपतियों की लिस्ट में उनके साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है। मेरे लिए कई रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक भी नहीं भाता है। न जाने रूही में ऐसा क्या कुछ था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। शायद मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। एक शाम दोनों परिवारों ने एक साथ बिताई। फिर संकोच छोड़ हम दोनों भी घुल मिल गए। हमने एक दूसरे के परिवारों के बारे में भी बात की। इस दौरान रिकॉर्डिंग के सिलसिले में रूही को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। इधर मेरा मन व्याकुल था।
मैं बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। मैं कभी अंदर कभी बाहर जाता, कहीं दिल लगता ही नहीं था। उस दिन मुझे प्यार की तड़प का सही एहसास हुआ। चौथे दिन सुबह होते ही जैसे ही सूचना मिली कि रूही आ गई है, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा था। मैं सोचने लगा कि जिन खुशियों की तलाश में हम सारा जीवन गुजार देते हैं, आखिर वे खुशियां क्या हैं? दार्शनिक इस पर लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आत्मसंतुष्टि तथा संसार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही व्यक्ति की खुशी है। सच ही तो है, जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य खुशियों को पाना ही तो होता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे प्यार, विश्वास, सफलता, मित्रता, रिश्ता, चाहत, सेक्स, पैसा, सभी खुशियों को बटोरने के साधन ही तो हैं। कब, कैसे, कहां और क्यों आप खुशी से झूमने लगेंगे, यह आप भी नहीं जानते। खुशियां न बढ़िया होती हैं और न घटिया। खुशियां केवल खुशियां होती हैं। यानी मन की संतुष्टि कौन, कैसे, किस हाल में पालेगा और खुश रहेगा, यह न तो कोई मनोवैज्ञानिक बता सकता है, न कोई दार्शनिक और न ही डॉक्टर, क्योंकि हर इंसान की खुशी उसके आसपास घट रही परिस्थितियों की देन है। किसी व्यक्ति की खुशी अगर प्यार में है, लेकिन उसका प्यार किसी कारण से उससे दूर हो गया है और हम उसे फिर भी खुश रहने के लिए कहते हैं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि खुश इंसान मन से होता है। हर व्यक्ति को अलग अलग चीजों से खुशी मिलती है। जैसे कोई प्यार में खुशी देखता है, तो कोई पैसे में खुशी तलाशता है, किसी के लिए बूढ़े माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी खुशी है, तो कोई अनाथ को पालकर व अनपढ़ को पढ़ाकर खुश हो जाता है। मुझे सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए सच्चा प्यार चाहिए। साथ ही मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा जीवन साथी बने, वह मुझे और मेरे परिवार को समझे और उन्हें सम्मान और प्यार दे। ये सब बातें मुझे रूही में नजर आती थीं। इसलिए ही मैंने उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया। मैं उसी क्षण माँ के पास गया और मन की बात भी उन्हें बता दी। माँ को मेरी पसंद अच्छी लगी। उन्होंने यह बात पिताजी को भी बता दी। पिताजी ने सामाजिक औपचारिकताएं निभाते हुए रूही के पिता से बात की। शाम को मैं बाहर जाने की तैयारी में था कि माँ और पिताजी कमरे में आए। कहीं बाहर जा रहे हो? पिताजी ने पूछा। कुछ काम है? मैंने पूछा। पिताजी ने बताया, मैंने रूही के पिता से तुम्हारे विवाह की बात कर ली है। उन्होंने कल दोपहर हमें जिमखाना क्लब में लंच के लिए बुलाया है। हम वहां पहुंचे तो जिमखाना क्लब का वातावरण बड़ा शांत था। रूही और उसके माता पिता हमारी अगवानी के लिए खड़े थे। रूही के पिता ने रूपेश से पूछा, आप बेंगलुरु के हैं, हम मंगलौर के, दोनों के रहन सहन में अंतर है। क्या विवाह सफल होगा? रूही पर एक नजर डालते हुए रूपेश ने कहा, मेरी दृष्टि में विवाह अपने आप सफल नहीं होते, उन्हें सफल बनाना पड़ता है। इसके लिए पति पत्नी दोनों को निरंतर प्रयास करना पड़ता है। रूपेश के पिता ने रूही से पूछा, रूही बेटे, तुम्हारा क्या विचार है? विवाह स्त्री पुरुष का गठबंधन है, जिनका लालन पालन अलग अलग परिवेश में होता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पक्षों को समझौते करने होते हैं, रूही ने उत्तर दिया। रूही की मां ने प्रसन्न होते हुए कहा, इस ओर भी ध्यान देना जरूरी होता है कि भावुक होकर किए गए समझौते भी इस रिश्ते को प्रभावित कर खुशियों का गला घोंट देते हैं। नहीं, हम भावुक नहीं हैं, दोनों ने संवेद स्वर में कहा। हम दोनों के माता पिता ने और विचार करने को कहा। 2 सप्ताह बीत गए। मेरा मन डूबता जा रहा था, क्योंकि रूही के माता पिता ने हामी नहीं भरी थी। दिवाली की सुबह रूही के माता पिता बहुत सारे कीमती तोहफे लेकर हमारे घर आए। यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही न रहा। रूही के माता पिता की खूब आवभगत हुई। दोनों परिवार बेहद प्रसन्न थे। मुझे और रूही को यह दिवाली खुशियों भरी लग रही थी। शांत रूही मुझे अर्थपूर्ण नजरों से देख रही थी, मानो कुबेर का खजाना उसकी और मेरी झोली में आ गिरा हो। पिताजी ने मुझे गले लगा लिया और माँ ने रूही को डोट। चारों ओर से पटाखों के स्वर के साथ आकाश में कई मनमोहक आतिशबाजियां फूट रही थीं। दिवाली की रात खुशियों की रात, माँ ने कहा। रूही और मैं उन पलों का आनंद लेने लगे। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी कलिका को लाइक और सब्सक्राइब करें।